तो अभी हम करने वाले हैं संधिगत रोग। ये एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट्स हैं। आप जितना इसमें मैटर है उतना अगर आप लिख के आ जाएंगे तो आराम से पास भी हो जाएंगे, बल्कि अच्छे मार्क्स स्कोर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संधिगत रोग ये संख्या में 9 होते हैं। इसकी जो ट्रिक है हमें नाम याद रखने की, वो है पापा जी के उपलों से कृमि स्रावित होते हैं। पापा जी से है पुअलस परवर्णिका, जी से है अलजी, उपलों से है उपनहा और कृमि से है कृमि ग्रंथि। स्त्रावित से हमारे 4 प्रकार के श्राव। ये हमारे 9 संधिगत रोग हो जाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन एमसीक्यू में भी आ जाता है कि संधिगत रोगों की संख्या क्या होती है। तो हमारा पहले है पुअलस। तो पुअलस जैसे कि हम अगर इसका अर्थ करेंगे तो पुए प्लस अलस, पस जो आलस स्वरूप पड़ा हुआ है, तो इसके नाम में ही इसका अर्थ आ जाता है। इसी तरह से इसकी परिभाषा है पक्व शोभा संधिजा सम शोधा यह सांद्रम पोयम पूति पुअलस्सा, अर्थात नेत्र की संधि में शोफ होकर पाक के पश्चात गाढ़ा दुर्गंधित पुए श्राव होता है। जो नेत्र की हमारी संधि है उसमें शोफ हो जाता है, मतलब कि इन्फेक्शन हो जाता है। वो पाक होता है, मतलब वो थोड़ा पाचन रूप में हो जाता है, जिसकी वजह से वो गाढ़ा हो जाएगा। दुर्गंधित पुए श्राव होता है, उसी को हम पुअलस कहते हैं। इसके में दोष जो है वो त्रिदोषज होता है। अब लक्षण जो है हमारे वो परिभाषा से ही निकल आते हैं। सूक्ष्म मुख वाला एक व्रण होगा, ठीक है। उसके बाद लालीपन आएगी। इन्फेक्शन है तो लालीपन तो है। शोफ है, कनेनक संधि में होता है, ये हमें याद रखना है, क्योंकि हमारे संधिगत रोग हैं तो संधि में ही होंगे। फूलने वाला होगा और पुअ श्राव होगा। इसके बाद आती है साध्य साध्यता। तो जो हमारा पुअलस है वो साध्य है। चिकित्सा है रूपक, ये इसकी ट्रिक है। रक्त मोक्षण, उपनह, पाकनाशक चिकित्सा, अंजन और कृत्सन विधि, जिसमें वमन विरेचन आ जाता है। ये हमारा इस तरह से पुअलस हो जाता है। ये 5 नंबर के लिए सफिशिएंट है। अगर आप ऐसे करके लिखेंगे कोई आपको 4.5 से कम नहीं देने वाला। उसके बाद इसका जो मॉडर्न कोरिलेशन आ जाता है वो आता है टेक्रोसिस्टाइटिस। अब टेक्रोसिस्टाइटिस क्या होता है, इसकी डेफिनेशन है इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ द लेक्राइमल सैक कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ पेनफुल स्वेलिंग इन द रीजन ऑफ सैक। जो लेक्राइमल सैक है उसकी मैं अभी एनाटॉमी आगे आपसे डिस्कस करूँगी। अभी आप इसको ऐसे देखिए कि हमारी जो लेक्राइमल सैक रहती है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिससे क्या होता है पेनफुल स्वेलिंग वहाँ पे उस रीजन में रहती है। एटियोलॉजी क्या है, इन्फ्लेमेशन है, इन्फेक्शन है, तो क्या होगा एटियोलॉजी में, पाइजेनिक ऑर्गेनिज्म जो कि हो जाएगा स्टेफाइलोकोकस न्यूमोकोकस। कोई भी आई इन्फेक्शन हुआ और या फिर कोई नेज़ल इन्फेक्शन हुआ जिसकी वजह से हमें टेक्रोसिस्टाइटिस हो सकती है। सिम्टम्स जो होंगे, अब अगर इन्फेक्शन है तो ऑफकोर्स स्वेलिंग होगी, वहाँ पे रेडनेस होगी, इचिंग होगी। इतना सारा हो रहा है तो पेन भी हो जाएगा और एडिमा हो जाएगी। साइंस की बात करें जो मुझे मतलब एग्जामिनर को दिखेगा वो क्या दिखेगी, रेडनेस दिखेगी, स्वेलिंग दिखेगी और एडिमा दिख जाएगी। कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं, ऑस्टियोमिलाइटिस ऑफ लेक्राइमल बोन, ऑर्बिटल सेलुलाइटिस। ये वर्ड्स अपने आप में बहुत वास्ट हैं तो इनको हम ऐसे याद कर लेंगे। देन और क्या हो सकता है, कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस, लेवैप्सिस, एक्यूट कंजक्टिवाइटिस। इसका टेस्ट हम करते हैं रीगर्जिटेशन से। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं, स्टेज ऑफ सेलुलाइटिस, स्टेज ऑफ एब्सिस, लेक्राइमल एब्सिस, स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बाकी थोड़ा अगर हमें और लिखना है तो क्या होगा, सेलुलाइटिस में क्या जो स्टार्टिंग की स्टेज होती है, पेनफुल स्वेलिंग होगी सेक में। एपीफोरा, एपीफोरा होता है कंटिन्यूस टीयर्स आते रहते हैं, रेडनेस होगी, अडीमा होगी। देन स्टेज ऑफ लेक्राइमल एब्सिस, इसमें क्या होगा, ऑक्लूजन ऑफ कैनिकुलाई, पस होगा, एप्सिस है मतलब पस एट्सेट्रा। स्टेज ऑफ फिस्टुला फॉर्मेशन, इसमें क्या होगा, डिस्चार्ज होगा वो एप्सिस से होना शुरू हो जाएगा। फिर क्या होगा, एक्सटर्नल फिस्टुला, एक मतलब ओपनिंग वहाँ पर हो जाएगी पैल्पेबुलर लिगामेंट में। इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, इसको हम याद कर सकते हैं हाश। तो हॉट कंप्रेशन, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक्स, सर्जरी। सर्जरी में अब डेक्रोसिस्टाइटिस है तो उसी की सर्जरी क्या हो जाएगी, डेक्रोसिस्टेक्टॉमी या डेक्रोसिस्टिक राइनोस्टॉमी। अब मैं लेक्राइमल सिस्टम की जो